आने वाले 2 सालों में लगभग 13 राज्यों में चुनाव होने हैं। अभी शुरुआत बिहार से हो रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, पूरी लिस्ट है। तमिलनाडु है, असम है, पुडुचेरी, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि बंगाल में क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में ही चुनाव है और फिर यूपी का भी नंबर आपको दिखाएंगे और फिर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बारी होगी। तो आइए सबसे पहले अब आपको बंगाल का नंबर दिखाते हैं कि बंगाल में ये सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है। तो वोट परसेंटेज के हिसाब से जो 51% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वहां पर आया था, वो बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन के लिए 55% हो रहा है। वहीं एनडीए को भी बढ़त है, 39% से वो 41% पर हो रहे हैं। बीच में हमारा एक और सर्वे है जो कि मूड भापता है, वहां पर से अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन में भी गिरावट है और वहां पर देखिए तो एनडीए में 1% की बढ़त है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप चुनाव में देखें तो मतलब क्या वाकई टीएमसी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे? एक सेकंड पहले मुझे जरा विवेक जी से सवाल पूछना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन में आप रहेंगे नहीं, यहाँ पर तो हम टीएमसी देखेंगे, तो इसका मतलब ये कि आपका परफॉर्मेंस तो घटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सीट्स भी आ गए, जरा सीट्स भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, टीएमसी की सीट्स यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिली थी 29 सीटें। आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो 2 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अन्य कांग्रेस अगर हम देखें तो 1-0-0। चलिए कांग्रेस का तो हम नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन आगे बीजेपी देख लीजिएगा 12 सीटें और अब आज की स्थिति में 11 सीटें, यानी 1 सीट का नुकसान यहाँ पर होते हुए। लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं विवेक जी। नहीं देखिए, अब कांग्रेस और लेफ्ट साथ हैं, पहली चीज। अब जब समय आएगा तो क्या गठबंधन बनेगा, वी डू नॉट नो। अब इंडिया अलायंस जो आप तो ममता के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे ना, आपको बता रहा हूं। देखिए अनसेट रूल जो इंडिया अलायंस फॉलो कर रहा है, यूपी, बिहार हो या इवन बंगाल हो फॉर दैट मैटर, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। पिछली बार बाईपोल्स हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी जी ने फोन किया, अखिलेश के सिंबल के ऊपर सब लड़े, जितनी सीटें थी सब हार गए। कोई बात नहीं, बिहार में बाईपोल हुआ, वो भी उसी प्रकार से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी कॉल द शॉट, ये सबसे बड़ी पार्टी है और यही लीड कर रहे हैं। मैक्सिमम सफाया हो चुका है, बोल ही रहे एक लाइन में, कहानी खत्म है, कहानी के पार परेशान हो रहे हैं। आगे इस पूरी बहस को लिए चलते हैं। मुझे लगता है कि सबने बोलिए, आपके पास आ जाए आलोक जी, मैं आ रही हूँ। कुल मिलाकर अब तस्वीर ये दिख रही है कि आपकी सरकार तो बन रही है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है। अब सबसे ज्यादा इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या जो आपको एक सर्ज, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक्स या जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने किया, वो इसमें नहीं दिख रहा है? देखिए ऐसा है ना कि देश की सुरक्षा के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसको चुनावी नतीजों में परिवर्तित करने के लिए नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए उठाया जाता है। नंबर 1, आप ये बताइए कि आपका जो ये सर्वे टाइम है 1 से 14 के बीच में है। अभी ट्रंप ने टैरिफ कब लगाया? 27 तारीख को। आज जरा सर्वे करवा लीजिए, आपका 5 से 6% इसमें नतीजे बदल जाएंगे। मेरे ख्याल से तो कम होगा, 5 से 6% नतीजे बदल जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमने तो सरेंडर कर दिया। जिस तरह से ये नौटंकी लोगों ने की थी, जिस तरह से लोगों ने नौटंकी की थी, देश संकट में आ गया। ट्रेड डील कौन सा हुआ? आपकी वजह से देश संकट में। अरे ट्रेड डील कौन सा हुआ जो आप लोग नाटक कर रहे थे कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? आपको चक्कर है, आपको देश हित नहीं सूझता है, इसलिए आप एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और कांग्रेस भी अब इसी तरह होगी। 29 आते आते मैंने गलत नहीं कहा, लोग पूछेंगे एक थी कांग्रेस। बिहार में आरजेडी स्टेपनी बन के चल रहे हैं और तेजस्वी को ही गायब करने की सोच रहे हैं। एक लाइन बस बोलो, ठीक है। एक बात याद रखिए, ये जो यात्रा बिहार में निकल रही है ना, ये मुस्लिम जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है, और इसका नतीजा आरजेडी पे पड़ेगा, हम लोग पे नहीं पड़ेगा। जिस दिन राहुल गांधी जी को समझ में आ जाएगा कि पूरे मुसलमान मेरे साथ इकट्ठे हो गए, उनको लाभ पड़ेगी आरजेडी। अब आप पहुंच गए चरण पकड़ने के लिए चाइना। यू डोंट हैव एन आइडियोलॉजिकल स्टैंड। मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी देश से दोस्ती करे, उसका कौन सी दोस्ती? 11 साल तो आपने दोस्ती निभाई है ना। भाषा की कोई मर्यादा बची है लेफ्ट में कि ये टैरिफ यहाँ जब गरीब आदमी झेलेगा तो आप भाषा की बात करें। ये चर्चा हो चुकी है। नैरेटिव है झूठ बोलने का, सत्ता से नकारे गए, धकियाए गए बार-बार, बचे हैं नहीं कहीं। 11 साल आपकी प्रो अमेरिकन नीति थी। डबली बजाते थे, यू आर बैक टू अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड यू वांट हेल्प फ्रॉम इट। अपने एजेंडे पे आ गए कम्युनिस्ट कंट्री। वापस एक बार हम लोग चर्चा उसी पर आ रहे हैं। ये भाषा ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अगर साउथ एशिया में किसी से भी मित्रता करे, चरण पकड़ने चले,
मिनट, हमारे देश का प्रधानमंत्री चलिए चरम ठीक है, पकड़ता है। ठीक ये है, क्या भाषा है? चलिए ट्रम्प सरकार क्या आप भाषा में लेके हमारे देश का चलिए। प्रधानमंत्री कैसी भारत का चलेगा? इलेक्शन नहीं करता है। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, कैसी इस चर्चा में थे। चलिए ये चर्चा हिंदी चीनी बाय बाय बोलिए आज से। ये चर्चा पहले हो चुकी है। चलिए ओके, फिर और भाषा जरा कोई तो रुकेगा यहाँ बिहार पर, में आज हुआ है। जरा कोई तो रुकेगा यहाँ पर। नहीं जरा एक मिनट विवेक जी, एक मिनट, हम जरा मुद्दे पर आते हैं ना, क्योंकि मैं अजय आलोक जी से सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अजना पूछ रही थी कि 2019 में बालाकोट के स्ट्राइक के बाद जो सर्ज दिखाई दिया था, कि जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जनमत खड़ा होता यहां पर नजर आया था। यशवंत जी, दरअसल यही सवाल मुझे आपसे भी पूछना था, लेकिन पहले जरा आलोक जी से पूछ लेते हैं। लेकिन वही चीज ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वही जनमत उसी तर्ज पर इस सर्वे में क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि जनमत नजर नहीं आ रहा है। सर्वे के तो अगर आप सर्वे पे मानेंगे तो 2024 में तो सारे सर्वे दिखा रहे थे कि हम 350 जा रहे हैं, 350 प्लस रहेंगे, 400 रहेंगे, आए हम 240 पे। यथार्थ तो सर्वे में यही अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, 2019 के चुनावी नतीजों को कभी भी आपको एयर स्ट्राइक से नहीं जोड़ना चाहिए। वो पहली बार 5 साल एक परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर देश को कहां से कहां ले गया था, उसके काम पे वो वोट। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था 24 में भी, आप 24 में भी मैं कह रहा हूं, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी लोगों का भरोसा, सबसे लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे थी, इसलिए हम 240 भी रहे। जरा कांग्रेस पार्टी को पूछिए ना, 1984 के बाद एक बार 200 प्लस का फिगर देखा है? 206 आए थे जब 2009 में, उसके बाद आज तक कभी 200 का नजदीक भी नहीं आया, ट्रिपल डिजिट में नहीं आया, फिगर क्रॉस नहीं कर पा रही है, अभी ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आया। आज देश फायदा नहीं हो रहा हो, आज देश स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, उसका रीजन है। मैं खत्म कर दूं, उसके बाद बोल जल्दी। देखिए, राष्ट्रवाद तो आपके अंदर भी होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेसियों के अंदर नहीं है। उधार के गांधी बनने से राष्ट्रवाद नहीं आता है। कम से कम जिसको अपना नाम लिखने में शर्म आती हो, और वो राष्ट्रवाद की बात करेगा। नर्वस 90s के शिकार आप फिर हो रहे हैं, नर्वस 90s में आउट हो रहे हैं बार बार, क्या हुआ? देखिए, सारी व्यक्तिगत चीजें छोड़ो, अगर आप पॉलिटिक्स राष्ट्रवाद के नाम पे नहीं कर रहे, तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री ने वोट क्यों मांगे? पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने कहा कि पाकिस्तान को ठोक के मारेंगे, वो वीडियो है, घुस के मारेंगे, हम आज भी बोलते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जिन लोगों ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है, उन पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरी भारत की सेना माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो आपके एमपी ने जम्मू के अंदर कहा कि मेरी एयरफोर्स सोई थी, जिस एयरफोर्स के दम पे हमने पाकिस्तान को सरेंडर करने लगाया, आपने उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? प्लीज, आप राष्ट्रवाद आप तो मत बोलिए, भाजपा को कोई अधिकार नहीं राष्ट्रवाद पे बात। नर्वस 90 पे आ जाए, सवाल का जवाब छोड़ के बाकी पूरा ऐसे लिख दीजिए। यही तो क्वेश्चन है, उन्होंने निकाला मुद्दा, इतनी सारी वजह, यही तो सवाल है कि इतने सारे इश्यूज है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपशब्द बोलने वाले के साथ पूरे देश का सेंटिमेंट था। आपके एडवाइस का क्या कारण बताइए ना, कारण बताइए। अरे राहुल बदलो, कांग्रेस बदल जाएगी, कारण यही है, कैसे जानते हैं, बोल नहीं रहे। मैं जरा आंकड़ों पे आ जाता हूं, मैं जरा आंकड़ों पे आ जाता हूं। एक सेकंड, जरा पहले यशवंत जी को कुछ बोलना है। विवाद और राजनीतिक, यशवंत जी जल्दी से। राजनीतिक डिबेट अपनी जगह पे है। हमने दरअसल ट्रैकर में और मूड ऑफ द नेशन के पिछले आंकड़ों में जाकर के कंपेयर किया, जो बालाकोट के बाद का समय था ट्रैकर का और अभी ऑपरेशन सिंदूर का। बालाकोट के बाद में तकरीबन 4.5 महीने तक का स्पाइक आया था, सर्ज था, जो रेटिंग में भी, वोटों में भी, सब तरह। और वो सर्ज करीबन रेटिंग्स में 15% का था। अच्छा, ओके। और वो करीब 4.5 महीने सस्टेन किया था सर्ज। ऑपरेशन सिंदूर का सर्ज मुश्किल से 5% तक गया और वो 4.5 हफ्ते भी सस्टेन नहीं किया। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के ट्रैकर में जब सीज फायर हुआ, उस समय पे भी हमारे पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में जो स्नैप पोल था, उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी, उदास थे, उनको हर्ट हुआ था कि सीज फायर क्यों हुआ। और उसमें हमारे सर्वे में बहुत साफ आया था कि जो लोग सबसे ज्यादा दुखी थे, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का था। और ये बात सच थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अगर आप 2-3 जगह भी क्लिक करते तो जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे उनमें से कई थे।